खान है ज़िले से डॉक्टर निसार असद अली साहब को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल आमद पैदल की अमली गरीब से खुश आमदीद करता हूँ। और मैं इतना मशहूर हूँ कि सर ने एक ही दफ़ा हमने इनवाइट किया और अपनी मसरूफियात को छोड़ के हमारे इस हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाए। पूरी अस्पताल की इंतज़ामिया, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज सब की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो सर सबसे पहले मैं इस हॉस्पिटल की इंट्रोडक्शन करूँगा और सब जो आपकी ब्रीफ स्टोरी है वो बयान करूँगा। जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हमारा है सर, ये 10 बेडेड का हॉस्पिटल है। जो दूसरे तहसील हेडक्वार्टर का आप कंपेरिजन करें तो 50 बेड हॉस्पिटल है, तो 30 बेड होते हैं, जबकि ये THP बना है 10 बेड RS हॉस्पिटल। तो इसको बैकग्राउंड में जाएँ सर, तो ये 1994 में जो है वो रूरल सेंटर था। यहाँ पे प्रेजेंटली जो है इस वक्त अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल है और वहाँ पे थाना है। तो वहाँ से जब 1994 में शिफ्ट हुआ तो ये बिल्डिंग रूरल सेंटर की बनाई गई और इसी रूरल सेंटर में इसको THP हॉस्पिटल 2016 में इसको THP हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया। 2 साल ये सिर्फ 7 पोस्टों पर मुश्तमिल जो है THP अस्पताल रहा और 2019 में इसका बजट जो है मेडिसन का अदर जो है मिसलिनियस बजट जो मुतफर्रक है वो इसका शामिल किया गया। तो सर हमारा जो विजन है हॉस्पिटल का कि एक्सीलेंस हेल्थ फॉर ऑल, कि पूरी कम्युनिटी को हम बेहतरीन जो है सेहत फ्राहम करें। और मिशन हमारा ये है कि आवर मिशन इज़ टू सर्व द कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी पेशेंट केयर एंड सर्विसेज टू ऑल पेशेंट्स। और वैल्यूज़ हमारी इंटीग्रिटी, कमिटमेंट हमारे शोबे के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी और एक्सीलेंस के साथ हम सर्विसेज दें। तो जो सर हम सर्विसेज दे रहे हैं 24 घंटे जो है हमारी एमरजेंसी सर्विसेज हैं, जिसमें मेडिको लीगल केसेस हमारे पास आते हैं, पोस्टमार्टम आते हैं और जितने भी तहसील के जुमला एमरजेंसीज हैं वो सारी हम डील कर रहे हैं। OPDs भी हम डील कर रहे हैं, जो आउटडोर पेशेंट के पेशेंट आते हैं, लैब टेस्ट हमारे जो हो रहे हैं, जो हमारी साथ में हैं THP लेवल पे वो करते हैं। माइनॉरिटी जो हमारा वो भी चल रहा है, जनरल मेडिसिन भी दे रहे हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं, एक्सरे की सहूलत भी मौजूद है और TB सेंटर, मलेरिया, EPI, फार्मेसी और कोविड-19 जो है वैक्सीनेशन उसकी जो है टेस्ट वो भी हम कर रहे हैं सर। हमारे पास सर जो रूम व्यू में रिसोर्स है वो टोटल 41 है। एज़ कम्पेयर टू जितने हॉस्पिटल हैं उस लिहाज से बहुत कम है। रूरल सेंटर जो है जब बना तो उसी स्टाफ को THP में कन्वर्ट किया गया और बाकी उस हिसाब से कोई और स्टाफ नहीं आ सका है। तो हमारे पास जो गेस्टेड पोस्टें हैं सर वो 12 हैं, जिनमें एक APMO है, असाक साहब वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। MS जो है वो एक हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, एक मेडिकल ऑफिसर 2 हैं, 4 हमारे पास MO है, एक डेंटल सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है और 3 स्टाफ नर्सें और हेड क्लर्क्स हैं। तो जो नॉन कस्टडी है सर उसमें हमारे पास 29 जो है नॉन कस्टडी, जिसमें हमारे पास सिर्फ मेडिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो खाली है, बाकी सारी फील्ड में 5 मेडिकल टेक्नीशियन है, जूनियर मेडिकल टेक्नीशियन है, पैथोलॉजिस्ट है, अटेंडेंट्स हैं, कुक है, स्वीपर है, एक माली है, एक स्वीपर है, एक नायब कासब है। तो टोटल जो है 41 पोस्ट है हमारे पास जो हमारे बजट में मौजूद है। तो सर हमारे पास जो 2019 और 20 में 2 बजट, इसके अभी दूसरा बजट शुरू हुआ है, पहले इसका बजट नहीं था। तो उसमें जो मेडिसिन का हमारा 2 मिलियन हमारे पास जनरल मेडिसिन का होता है, जो कि लिस्ट बनती है उसी से अप्रूवल होती है आपकी जो है मिनिस्ट्री से, वो हमारी मेडिसिन अभी अवेलेबल भी हैं। वैक्सीन फॉर रेबीज़ जो है वो 4,75,000 है, वो हम हर बंदे को 5 वैक्सीन की डोजेज दे रहे हैं, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको मिल रही है। वैक्सीन फॉर स्नेक बाइट है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेबीज़ में। हमारे पास इंडोर नहीं है तो वैनम के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल मेडिकल स्पेलिस्ट की ज़रूरत होती है, लिहाजा हम रेफर करते हैं वक्ती इसको DHP हॉस्पिटल कोटली में। मेडिसिन गवर्नमेंट सर्वेंट है, इंडोर नहीं है, अभी ये भी लैब्स होता है। लेबॉर्ट्री केमिकल हमारे पास 7 लाख है और एपिडेमिक वबाई अमराज के लिए ड्रिप्स, इंजेक्टेबल, कैनोलाज वगैरह हमारे पास 3,45,000 है। तो रेजिडेंशियल क्वार्टर सर जो हमारे पास हैं वो 8 क्वार्टर्स हैं और जिनमें से 2 जो हैं वो मुश्किल से हमने रेनोवेट करके रखे हुए हैं डॉक्टर्स के लिए। जो 8 क्वार्टर्स हैं वो उनमें से 6 काबिल ही नहीं है इस्तेमाल के, वो टपक भी रहे हैं और डिसमेंटल होने के करीब है। उनमें से कुछ जो हैं TB में लोग, ये अमजद साहब हैं, ये TB सेंटर में हम सर्विस दे रहे हैं, मलेरिया वाले, और अभी कोविड की टेस्टिंग है वहाँ कर रहे हैं। तो हम प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज जो हम टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सर। और 1,51,000 टोटल पॉपुलेशन है जो इस हॉस्पिटल पे कैचमेंट एरिया है। तो हमारे पास सर रिक्वायर्ड जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो तकरीबन जो है वो 75 रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स हैं स्टेट ऑफ आर्ट THP हॉस्पिटल के लिए।
तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, तो मेडिकल ऑफिसर जो है हमें वो चाहिए। तो इमीडिएट स्टाफ जो है सर रिक्वायर्ड है THQ को फंक्शनल करने के लिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास मेडिकल ऑफिसर में 2 चाहिए होते, और सर्जिकल स्पेशलिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, क्वार्टर मास्टर, सुपरवाइजरी व्हीकल जो है वो हमारे पास, और मेडिकल स्पेशलिस्ट और जनरेटर जो है हमारे पास। जब से THQ बना है इसका पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से वो चीज़ें आ भी नहीं सकी, ना फर्नीचर आ सके ऐसा, ना जनरेटर आ सके। और हमारे पास जो सुपरवाइजरी गाड़ी है जितने THQ है वहाँ पे हमारा बजट मौजूद है, हमारी रिपेयर का मौजूद लैब्स हो जाता है, गाड़ी जो है हमारी वो अवेलेबल नहीं है इस हॉस्पिटल की। तो इसी तरह हर साल जो बजट होता है वो सारा तो हमें मुख्तलिफ इंतजामी अमूर के लिए जो है वो लोकल सिस्टम पर जाना करता है। तो अभी जो है रिक्वायर्ड आगे चले ठीक है। तो सर ये जो हम जो है ना ये 6 महीने की जो हमारी प्रोग्रेस है जिसमें हमने लोगों को जनरल OPD हमने 12,250 आउटडोर पेशेंट आए हैं जिनको ट्रीट किया है। OPD जो मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ है 1300 कामन जो है ख़वातीन एंटीनेटल के लिए आई हैं। डिलीवरी हमारे पास 80 आई हैं। उसकी ये वजह थी कि एक सेहत कार्ड बना हमारा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, तो वो यूनुस मेडिकल सेंटर फ्री की वजह से हमारा जो लीकेज है ड्रेनेज हो गया। तो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज, डेंटल OPD हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है सर, 2500-2300 पेशेंट हमने ट्रीटमेंट किए हैं। TB पेशेंट हमारे पास 31 वक्त 24 हैं। EPI जो है इतने पेशेंट जो हमारी वो वैक्सीन ले रहे हैं। एक्सरे हम 205 कर चुके हैं लोगों के, और इंजेक्शन TT लैब टेस्ट हमारे जो है 833 हुए। इसमें सर हमारे पास जो है सिर्फ हेमाटोलॉजी एनालाइज़र नहीं है, बाकी सारी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि वो THQ को इशू किया जाता है। तो जब से THQ बना है ये इशू नहीं हो सकेगा। कोविड-19 जो वैक्सीन का टारगेट है सर हमारा वो 76,855 है, और लेकिन जो है हमने टोटल 75.29% लोगों को वैक्सीन जो है ना वो लगाई है। कोविड की 57,864 जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। और जो ARV वैक्सीन है सर ये रेबीज़ की जो अभी जो बजट हुआ है उसमें से हमने 775 जो वाइज लोगों को वैक्सीन लगाई है, वो हमारे रिकॉर्ड में है। इंसुलिन जो है सर 70-30 और इमोलन हम फ्री भी हर पेशेंट को देंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो बजट मेडिसिन का है उससे इंसुलिन लेते जो नीडी लोग हैं उनको हम प्रेफरेबली देते हैं। तो 750 रुपये की जो वाइज वो फ्री मिलती है। सर फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो है ये जो पिछला बजट हुआ है उसमें 3.5 करोड़ रुपया हमारा इस नई जो बिल्डिंग है उसके लिए एलोकेटेड हो गया। तो उसके लिए हमारे पास जो प्लानिंग वाला लेटर भेजा है वो इन प्रोसेस है, पाइपलाइन में है, डायरेक्टरेट से इनिशिएट हुआ है। हमने महकमा माल को बुला के प्रॉपर उसकी लाइनिंग बनवा के सारा कुछ भेज दिया है। तो अभी वो आएंगे हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए, तो होपफुली इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी सुपरविजन ये मिसाली THQ बनेगा। एम्बुलेंस सर हमें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एम्बुलेंस होती है, 2 रिक्वायर्ड हैं। सुपरवाइजरी व्हीकल जो हमारी MS की जो व्हीकल है उसके बारे में वो में एक रिक्वायर्ड है। हेमाटोलॉजी का एनालाइजर रिक्वायर्ड है। अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो बेसिक हमारी ज़रूरत है सर। बाकी डॉक्टर्स हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स ये भी बनेंगे हमारे। और हम नाइट को ड्यूटी के लिए किसी फीमेल डॉक्टर को नहीं रख सकते, स्टाफ क्वार्टर्स नहीं है हमारे पास। तो दूसरा सर कोविड-19 ओवरव्यू जो हमने यहाँ पे टेस्ट सर किए हैं 4th वेव में, वो हमारे पास हमने 129 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए, उसमें से पॉजिटिव देखें 51 है और 2 डेथ भी हुई। तो इस पर हम जो है ना वैक्सीन कर रहे हैं। उसमें हमने 6 मोबाइल टीमें जो हैं पूरे यूनियन पोस्ट में रखी हुई है, 4 फिक्स सेंटर रखे हुए हैं, और रोज़ाना जो हमारा टारगेट है 1200 लोगों को वैक्सीन करें। तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जब आती है तो हम ये टारगेट ये इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्तों में हम 76,000 की पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन कर लेंगे, और इंशाल्लाह हम कोविड फ्री इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आपका शुक्रिया सर। दूसरा हमारे पास जो इमीडिएट जो सर है वो इनपुट्स चाहिए हमें। डॉक्टर्स की जो है वो हमारे पास एक डॉक्टर हैं APMO हैं तनवीर जोशी साहब। अनफॉर्चुनेटली उनकी वालदा जो है वो कोविड सेचुरेशन कम हुई है तो वो DHQ से दाखिल करना चले गए, तो भी हम मौजूद थे। तो उनकी फैमिली सारी कोविड में सब मुबतला है। तो डॉक्टर्स की हमारी शॉर्टेज है। इमीडिएट मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट 1-1-2 डेज़ के लिए हम करें तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा सर। तो इंशाल्लाह होपफुली आप इसको अपनी जो है ना तावन से आपका ये अपना हॉस्पिटल है, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ to be health minister, and we inshallah looking forward for improvement of this institute, and we are very proud of it. Thank you for coming here sir. Thank you. Thank you.
सर ये हमारा डेंटल सेंटर है सर। जी सर, हमने देखिए आपके देखिए जी कारकर्दगी ये है कि हमने रेवेन्यू जनरेट करके 1980 से ये यूनिट था पुराना, जब मैं भी यहाँ टेंडर था 2005 में, तो ये रेवेन्यू खुद जनरेट करके हमने उसको लगाया। तो हमारे सर अभी जो है ना 4 डेंटल्स के यूनिट हैं, वो कोर्टी की इशू हुए थे, लेकिन वो सेक्रेटरी है तो जो ऑफिस है इस्लामाबाद में पड़े हुए हैं, तो वो पहली दफ़ा भी कोटली वाले जो शिफ्ट हो गए थे। डेंटल यूनिट होता है सर, डेंटल यूनिट होता है, ये पूरी एक चेयर होती है, एक कंप्रेसर होता है। सर थोड़ी सी वैसे आपको बताना चाहूँगा चीज़ें ज़रा, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हम प्रॉपर ऑक्सीजनेट करके स्टेलाइज करके फिर यूज़ करते हैं। हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट्स के लिए अलग किट रखी हुई है हमने, वो सेपरेट हर पेशेंट का हम हेपेटाइटिस बी सी टेस्ट करवा के स्क्रीनिंग करके फिर इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ करते हैं। कोशिश हमारी होती है कि यहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा हमने गोल किया है कि एक पेशेंट की बीमारी को दूसरे पेशेंट में मुंतकिल ना करें। डेंटल यूनिट जी पहला काम मुजफ्फराबाद जाके ना जी सब को ये कहें। सर हमारे डीजी डेंटल जो है वो भी हमारे मेरे चाचू ही हैं, तो मेरी उनसे बात राब्ते में रहते हैं। सर से भी तो वो कह रहे थे कि बस मिनिस्टर साहब हमें खाली एक घोषणा कर दें तो इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ये 1985 में जो हमारे आजकल डीजी है ना, उन्होंने ही अपने होते हुए 85 में ये लगवाया था, तो ये तब का लगा है। आपको यूनिट इंशाल्लाह मिलेगा और मैं पेशेंट्स की रेशो देखिए सर कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे से करें, थोड़ा और जो मजीद हो सकता है वो भी सर इंशाल्लाह। काटो प्ले जो बड़ा होता है स्टेलाइजर अच्छा और एक यूनिट हमारा ये एमएस साहब के साथ बैठ के लिस्ट बनाएंगे और उसको तो इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत थैंक शुक्रिया यू सर, बहुत शुक्रिया। हमने इश्यूज़ करते होते हैं मेडिसिन, ये जो हमारे 2020-21 का जो बजट आया ना सर, ठीक। उसमें से जो खरीदी है पहली दफ़ा है नहीं दूसरा बजट, पहले बजट में था ये कुछ, तो ये हमने जो है ना अभी इंस्पेक्शन भी इसकी फिजिकल हुई है, ये जो पुलिस के साथ तो सिरप फार्म बाकी हमने एक क्वार्टर जो कंपनी ठीक है करते हैं जी सर। ये एडमन ऑफिस है, जगह कम होगी वैसे क्वार्टर मास्टर की हेड किसी ने वो तो पता ये 19 ग्रेड में प्रमोट हुए हैं और ये हड्डियाँ वाला शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। उनके 50 क्लास जो है ना वो दीवाना जो है अब ये शिफ्ट कर दिया मेरे को BEd कोर्स को सामने में कोटी, तो ये भी 1 महीना मुकम्मल हुआ जाए ये जाना है 19 ग्रेड में प्रमोट हुए हैं। ये हमारी सर्विस यहाँ देते रहे सर, तो इसमें मज़ीद कोई ऑफ कैमरा करेंगे ठीक है सर। कैमरे के पास बैठते हैं फिर बात अपने रेवेन्यू से 2500 से ये हम सबसे सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाए थे लैब पे करते हैं इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद लोगों को 1000-1200 की मेडिसिन मिली आई और ये इसके इंचार्ज हैं और स्टोर से हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारी तरफ बड़ी होती है। बाहर साहब ने सबसे ज़्यादा और जितने भी लोग वैक्सीन हुए हैं बच्चे का लग रहा है स्टेट ऑफ
टारगेट से भी बहुत जा रहा है। ज़िला में मीरपुर अच्छा मीरपुर नहीं आता हमारे रीजन मीरपुर में 85 से कुछ बहुत ही शायद जो सेक्टर सब, लेकिन मैं इस पर बात करेंगे क्योंकि जो हमारे यहाँ ना अदाद शुमार उस पर थोड़ा सा आ रहा है वेरिएशन, करते हैं उसमें करते हैं। ये सर इंजेक्ट लेकर ऑक्सीजन इंजेक्शन दिया था तो सब फ्री 5,000 के करीब हमारे पास माशाल्लाह ये हम सर तो खातून फोटो ही बना बस जी डॉक्टर साहब की चलिए ठीक है डॉक्टर साहब सारी थोड़े आज सारे अच्छी ऑपरेशन का हो ये जो सब्सिडी दे जितने भी वो फ्री डिक्लोबिन इंजेक्शन कट्टी इसकी स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन चलने के सर हम बहुत ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑटोक्लेव फर्स्ट एड सब चीज़ें सर ये सोचे मटेरियल जितना भी है वो सारा अवेलेबल है। पहले पेशेंट्स को होता था कि बेस वगैरह स्टिचिंग वगैरह करना पड़ेगा, सोशल मटेरियल वो सारा यहाँ अवेलेबल किया है, वो हम सारा वो फास्ट जितनी भी है वो यहीं मैनेज करते हैं। सर इनके आने से बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है सर के जब 4 साल पहले मैं आई थी ना यहाँ पे हम कई तरीके हैं ऐसे ही कोई पेशेंट हमारे भी हैं। इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली लाएगी। जी सर और भी ये मिल के करेंगे जी, मैं अपनी ड्यूटी करूँगा, आप अपनी करेंगे, सेट होगा। आपसे काफ़ी उम्मीदें में बसता है बेटा वालों की भी और हॉस्पिटल वालों की ये बताओ उसका क्या जो कोई फीस नहीं देते सर, तो वही जो ठीक है वो कैसा सर यहाँ पे पहले कोई डिलीवरीज वगैरह का इतना नहीं था, ये सारी जगह अवेलेबल थी नहीं तो से बल्कि कोटली भी खुद ले भी जाती थी वहाँ से, ऑक्सीजन नहीं होती थी ना वहाँ से सब कुछ सर, अब डिलीवरीज वगैरह सारा कुछ ये एक्सरे सर मैंने एक्स्ट्रा मशीन ये नई पोर्टेबल एक्सरे है, दूसरी हमारे पास पड़ी उसको ठीक रहा है और ये पोर्टेबल भी इशू की वो भी ठीक हो गई। वो भी ठीक है, ये भी हमारे पास 100 m में ऐसा बहुत अच्छी है। इस पर ना एक फ्री टाइम आपको बता देता हूँ, थोड़े दिनों में हम एक करने जा रहे हैं।
ये जो है ना एक्सरे मशीन की बॉल्स इनको लेड प्रोटेक्ट करना है। सर ये तो बड़ी बहुत अच्छी बात सर। तो ये जो है ना हमारे प्राइवेट जितनी एक्सरे मशीन है ना, पहला काम मेरा दफ्तर जो इन होता है ना, तो हम इन सारों को बैन करेंगे जिसके पास लेड इंस्टॉलेशन नहीं होगी वो सारे बैन करेंगे। बहुत आप बहुत जबरदस्त पहले से ये कर रहे हैं। ठीक है सही सर। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट बनती है ना वो लेड इंस्टॉलेशन की पहले से क्या होता है। सर देखिए सर ये तो बहुत शुक्रिया। क्योंकि बाकी सारों का हमने करना है। यार जी सर ये इसके वो देखेंगे जहाँ जहाँ नहीं है ना उनको फिर बंद करना। हाँ मैं बाद में हिंदी दे रहा हूँ क्या नहीं बाहर अंदर अंदर से रिफ्रेशमेंट जरूरत तो नहीं थी, ये खर्चा आपने हमें किया। ये इमरान खान साहब मना करता है वो सबसे बड़ा विकास को सिद्धर लगी था अच्छा जी साथी भाई